Hello viewers, welcome to Mojo for Industry. At Mojo for Industry, we always discuss on topics that create safety awareness within the industry. और ये नेशनल सेफ्टी वीक में इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में सेफ्टी नेग्लिजेंस का मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। प्लीज नोट, हमारा उद्देश्य अफवाह फैलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे कारण के लिए आवाज उठाना है जो राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। आज हम प्रेस्टिजियस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार की एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य 1930s के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्मित लुटेंस दिल्ली के केंद्र में स्थित 3.2 किलोमीटर के खंड का पुनर्विकास करना है। सेंट्रल विस्टा इज बीइंग डेवलप्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल एमिनेंस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़ और सेंट्रल विस्टा 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आए दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी। जानकारों के मुताबिक सेंट्रल विस्टा के इलेक्ट्रिफिकेशन में जिन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो खराब क्वालिटी के हैं। साथ ही जिस तरीके से वेंडर्स का सिलेक्शन किया गया है उसकी भी आलोचना हो रही है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही बिल्डिंग में रहने वालों के लिए जानलेवा हो सकती है और सेंट्रल विस्टा जैसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या ये घोटाला है एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूटी, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, लॉबिस्ट या इन सभी की मिलीभगत? कैसे कोई अपनी निजी फायदा के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है? यह सब हमारा सवाल है। हमने इस विवाद पर डोमेन एक्सपर्ट्स के राय आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब भी इलेक्ट्रिकल फायर सेफ बनाने का कोई तरीका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोग्राम डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा से हमने बात की और उनका कहना है, मेरा कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है इस सेगमेंट में सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड, लेकिन मैंने ये सुना जरूर है। मुझे भी अप्रोच जरूर किया गया था कि वायर की जो ऑथेंटिसिटी है या वायर का जो रेजिस्टेंस है फायर को लेकर के वो डिबेटेबल है। एक स्टैंडर्ड ऊपर की वायर अवेलेबल है जिसको छोड़कर किसी और स्टैंडर्ड को पिक किया गया। उसकी नेटिविटीज़ और बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल है और उसको किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टेक होल्डर से कि उसके ऊपर बहुत क्रिटिकली गहनता से ध्यान दें, इसके बारे में सुने, जानें और देखें कि क्या ये इसी प्रोजेक्ट में संभव है। यदि संभव है तो भारत आज के समय में जिस ओर बढ़ रहा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो प्रेस्टीज है, उसका जो एक ग्रेस है, उस ग्रेस में कॉस्ट का बहुत सुपेरियर होना कि कुछ मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये सुनाई अच्छा नहीं देता है और इसको प्रैक्टिस में लाना तो बिल्कुल ही गलत है। सो मैंने डिटेल्स मंगाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्या प्रोक्योरमेंट एक इशू है, क्या पायलट नहीं होने की वजह से या उस मटेरियल की के से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको लेकर ये प्रोक्योरमेंट टर्न डाउन कर दिया गया, या इस तरह का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। बट लॉबी और एसोसिएशन से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी या प्रोक्योरमेंट करने के तरीके में अगर हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी को लूज़ कर जाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आएँ और वो हर स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस करें, उनसे बात करें कि इसके स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, इसके सर्टिफिकेशन का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, इसकी फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मेन स्ट्रीम फाइनेंस जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जल्दी फाइनेंस नहीं करता, ये प्रॉब्लम्स को लॉबी को एड्रेस करना चाहिए रादर देन डूइंग लॉबी फॉर वन सिंगल कंपनी और वन सिंगल प्रोडक्ट। आरआर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा का मानना है, देखिए ऐसा है कि सेंट्रल विस्टा कोई बिल्डिंग नहीं है। सेंट्रल विस्टा एक प्राइड है हमारे लिए। ये अमृत महोत्सव में ये देश का 200 साल में एक कोई बड़ा नेशनल मॉन्यूमेंट बन रहा है, तो इसको एक प्रोजेक्ट या बिल्डिंग के नजरिए देखना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी संख्या बढ़ने वाली है और एक हमारा संसद भवन बहुत बढ़िया होना चाहिए, देश की इमेज का सवाल है। तो जो कुछ काम हो रहा है देश की प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है। कुछ यंग लोग काफ़ी खिलाफ भी है कि इतना पैसा इसमें क्यों लगाना, क्या करना, लेकिन आप देखेंगे अगर 3-4 साल बाद तो जिस ढंग से काम चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ है,
नो, आग से कहीं ज़्यादा खतरा धुएं से है, और जो वायर स्मोक फ्री है वो होना चाहिए। और पहले वो स्मोक फ्री था स्पेसिफाई में, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मैनेज करके इसको हटा के FRS वायर किया, तो ये बड़ी चुनौती है, बड़े दुर्दैव है। अब कहने की बात है कि वहाँ बैठने वाला कौन है? जो लोग हमारे हिंदुस्तान की नीति के ऊपर काम करने वाले, राजनीति नहीं वर्ड यूज़ करता हूँ, नीति के ऊपर काम करने वाले, क्योंकि पार्लियामेंट हमारा सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, समय समय पर राष्ट्रपति भी उधर आते हैं, प्रधानमंत्री जी रेगुलर रहते हैं, और हमारे इतने संसद सदस्य रहेंगे। तो जब जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा से, आज 542 MP है, कल ज़्यादा होंगे, राज्यसभा के MP है, सेक्रेटरीट है, हमारे फॉरेन डिग्निटरीज विजिटर्स आते हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। भूल चूक से भी अगर आग लग जाती है तो जो धुआं होगा उससे सर न तो प्रधानमंत्री निकल पाएंगे, न कोई अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं निकल पाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी बिगेस्ट चैलेंज। तो इसमें वापस सरकार ने ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसमें जो केबल लगे हैं, और हमारी जो केबल इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, उसमें 70% केबल जो आज मार्केट में चल रहे हैं या बिक रहे हैं वो बिलो BI स्टैंडर्ड है। पहले तो BI स्टैंडर्ड को एक और कड़क करना चाहिए। उसके साथ साथ 70% प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो BI स्टैंडर्ड कैसे होता है, बिलो कि जो कॉपर की साइज होनी चाहिए वो कम है, या एल्यूमिनियम की साइज जो होनी चाहिए स्क्वायर में, पाई स्क्वायर में, जो टेक्निकल वर्ड मेरे को नहीं आता उसके हिसाब से कम है। या फिर कुछ लोग जो स्क्रैप से बना के कॉपर के वो उससे केबल बनाते हैं, तो स्क्रैप से इलेक्ट्रॉनिक प्योर कॉपर बन नहीं सकता है। बनता है, टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन और टाइम लगेगा। या एल्यूमिनियम कमर्शियल स्क्रैप से बना देते हैं। इंसुलेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार सारे केबल निकाल के उसको वापस टेस्ट कराए, और वायर में अभी भी हो सकता है तो जो FRS वायर लगा हुआ है उसको निकाल के चेंज करे। इतना बोल सकता हूँ कि या तो उसमें ऐसी न्यूज़ है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले गए थे PMO में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती है, ऐसा कोई कठिन प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन यानी MSME के नाम से एक राजनीति हो गई, और हो सकता है शायद कुछ कमर्शियल खेला भी हो गया। दोनों बात है। For more updates, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon.